तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम लोग बायोलॉजी का काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को करेंगे और आपके 6 फरवरी यानी कल आप सभी का एग्जाम है, उसमें आप सभी तहलका मचा कर आइएगा। जितना भी क्वेश्चन देंगे उससे बाहर एक भी नहीं पूछेगा, तो एक भी स्टूडेंट इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले इस चैनल पर भैया पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए पहला प्रश्न क्या कर रहा है, सूक्ष्म प्रजनन में क्या संभव है। कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। अलैंगिक प्रजनन संभव है। दूसरा देखिए निम्नलिखित में किसमें पादप काय अगुणित होता है। शैवाल, कवक, ब्रायोफाइट्स, इनमें से सभी आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, स्तनधारी के शुक्राणु के मध्य भाग में क्या पाया जाता है। इसमें माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। बहुत बार ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया। अगला देखिए, मनुष्य के युग्मक में गुणसूत्र की संख्या। यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं बहुत सारे स्टूडेंट। देखिए युग्मक अभी मेंशन यहाँ क्या है, तो युग्मक में आपका 23 होता है। सिर्फ पूछेगा मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या होती है, तब याद रखिएगा 46 होता है, ठीक है। गलत। चलिए इनमें से कौन कायिक प्रवर्धक नहीं है। देखिए कायिक प्रवर्धक नहीं है, ये चल बीजाणु नहीं है। इनमें से कौन सा फल है जो कि कूट फल है। देखिए सेब आपका जो होता है ये कूट फल होता है, ठीक है। चलिए और लाइक कर दीजिएगा इस वीडियो को। अगला देखिए, निम्न में से कौन एक लिंगी है। एक लिंगी आपका पपीता होता है। कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। अगला देखिए, एंटोमोफिली नामक परागण ये किसके द्वारा होता है। ये कीट के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, कीट के द्वारा, यानी कीड़ा के द्वारा ये होता है एंटोमोफिली नामक परागण। अगला देखिए, प्रत्येक पादप कोशिका से पूर्ण पौधा बन सकता है। इस गुण को टोटीपोटेंसी कहा जाता है, ठीक है। निषेचन क्या, ये अंडा तथा नर न्यूक्लियस का संयोजन है। बिल्कुल सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला देखिए, इनमें से कौन जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है। देखिए जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है क्लोरोप्लास्ट। इनमें से कौन पौधा जलोदभिद है, तो आपका सिंघारा है ना, ये जलोदभिद पौधा है। किस जनन परत से रक्त तथा परिवहन तंत्र का उद्भव होता है, तो मेसोडर्म से होता है। आपको सारे प्रश्न हम आपको कई बार कराए हैं। मुझे एक तरह से आपका रिवीजन चल रहा है, यानी 6 फरवरी के एग्जाम में आप सभी तहलका मचा कराइएगा, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन द्विगुणित संरचना है, तो युग्मनज। बार बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। युग्मनज ऑप्शन नंबर सी। मादा में मुख्य गर्भ निरोधक किसे रोकती है। यह किसे रोकती है, सभी स्टूडेंट याद रखिएगा, यह आपको अंडोत्सर्ग को रोकती है। मेंडल ने कितने लक्षण का अध्ययन किया था, तो ये अपने प्रयोग में बताइए कितने लक्षण का अध्ययन किया था। 7 लक्षणों का अध्ययन किया था। प्रथम अनुवांशिकी विदुवांशिकी के पिता का नाम क्या है, तो इनका नाम है आपका मेंडल साहब। बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी बी नंबर हो जाएगा। देखिए टर्नर सिंड्रोम में आपसे गुणसूत्रों की संख्या पूछा है। टर्नर सिंड्रोम में गुणसूत्र की जो संख्या होता है सभी याद रखिएगा 45 होता है, और क्लाइन फिल्टर में आपका 47 होता है, और डाउन सिंड्रोम में भी आपका क्या होता है 47 होता है, और टर्नर्स में सिर्फ 45 होता है, याद रखिएगा। मेंडल का द्वितीय नियम क्या है। मेंडल का द्वितीय नियम क्या है, मेंडल का जो द्वितीय नियम है आपका याद रखिएगा स्वतंत्र विभुवन का नियम है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला चलिए, अनुवांशिकी शब्द किसने प्रस्तावित किया था। देखिए अनुवांशिकी शब्द जो है ये आपका बेटसन साहब ने प्रस्तावित किए थे। अनुवांशिकी शब्द कौनों पर बाल की बहुलता का चिन्ह यह पाया जाता है, वाई क्रोमोसोम पर। यह क्वेश्चन पूछा जाएगा, ध्यान में रखिएगा। अगला चलिए, अगला क्वेश्चन क्या कर आपका, अर्जित गुणों के वंशागति का सिद्धांत किनके द्वारा किया गया था, तो याद रखिएगा ये आपका लेमार्क के द्वारा दिया गया था, ठीक है। बाहरी डीएनए के मेजबान कोशिका में लाने हो तो किसका प्रयोग कर सकते हैं, जीन गन का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, जीन गन का। और इस चैनल पर पहली बार है भैया सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को अवश्य ही लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन प्रारंभ कूट है। प्रारंभन कूट, देखिए प्रारंभ कूट पूछ रहा है, तो सभी स्टूडेंट याद रखिएगा प्रारंभन कूट जो होता है आपका ये AUG एवं GUG होता है। देखिए प्रारंभ ए से याद रखिएगा, प्रारंभ ए से शुरू होता है अल्फाबेट में, तो आप सभी भी याद रखिएगा। प्रारंभ पूछे तो पूछिए, याद रखिएगा AUG GUG, ठीक है। डीएनए तथा आरएनए की भिन्नता क्या है, डीऑक्सीराइबोज रहने में इसकी भिन्नता है। बिल्कुल सही उत्तर है। अगला चलिए, इनमें से कौन सा नाइट्रोजन बेस आरएनए में नहीं पाया, पूछ रहा है आपसे आरएनए में नहीं पाया जाता है। कौन नाइट्रोजन बेस है जो कि आरएनए में नहीं पाया जाता है। थायमीन आपका डीएनए में पाया जाता है। गुआनिन आपका डीएनए और आरएनए दोनों में पाया जाता है। एडिनिन डीएनए और आरएनए दोनों में पाया जाता है, लेकिन साइटोसिन आपका साइटोसिन आरएनए में पाया जाता है। पूछ रहा है इसमें नाइट्रोजन बेस आरएनए में नहीं पाया जाता है। देखिए आपका थायमीन आपका आरएनए में नहीं पाया जाता है, थायमीन आपका सिर्फ डीएनए में पाया जाता है। सभी स्टूडेंट याद रखिएगा। अगला ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ओपेरोन मॉडल क्या प्रदर्शित करता है, जीन का रेगुलेशन प्रदर्शित करता है। कहाँ, ऑप्शन नंबर सी है, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला चलिए, अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा नाइट्रोजिनस बेस डीएनए में नहीं होता। देखिए डीएनए में कह रहा है नहीं होता है। देखिए थायमीन डीएनए का होता है, गुआनिन डीएनए आरएनए
आरएनए दोनों में होता है, साइटोसिन जो होता है डीएनए आरएनए दोनों में होता है, यूरासिल जो है आपका ये आरएनए में पाया जाता है। ये सिर्फ आरएनए में यूरासिल पाया जाता है, डीएनए में नहीं पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, यूरासिल हो जाएगा। अगला चलिए, सैटेलाइट डीएनए निम्नलिखित में से किसका एक उपयोगी साधन है? तो ये जीन प्रौद्योगिकी का उपयोगी साधन है, ठीक है। अगला चलिए, किसी डीएनए में कूट जो दिया गया है ग्वानिन एडेनिन साइटोसिन का प्रतिकूट पूछ रहा है, क्या हो जाएगा, आरएनए में। तो सभी स्टूडेंट याद रखिए, ये साइटोसिन, यूरासिल एवं ग्वानिन हो जाएगा। जैव रिएक्टर अनुकूलतम परिस्थिति में क्या निर्माण करता है? उत्पाद, जीव माध्यम, ये सभी निर्माण करता है, ठीक है। चलिए भैया अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ लेते हैं। पक्षियों तथा तितली का डैना कैसा अंग है? यह असमजात अंग है। आधुनिक मानव का वैज्ञानिक नाम होमोसेपियंस है। चलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अरे भैया होमोसेपियंस, चलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, देख सकते हैं ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। गलत। चलिए इनमें से पश्च विषाणु कौन है? पश्च विषाणु कौन है? इसमें देखिए पूछ रहा है आपसे, पश्च विषाणु कौन है? ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, ये आपका पश्च विषाणु है। एलिफेंटरिस का कारक वुचेरिया है, ठीक है। हम आपको इतना प्रैक्टिस करवा दिए, देखिए क्वेश्चन पढ़ते ही आंसर आ जाता है। एलर्जी में बनने वाली प्रतिरक्षाएँ हैं। देखिए एलर्जी में बनने वाले प्रतिरक्षा का नाम बतलाना है आपको। तो ये आपको सभी स्टूडेंट याद रखिए, एलर्जी में जो बनता है आपका ये IgE प्रकार के प्रतिरक्षा बनता है, ठीक है। यौन संचारित रोग कौन है? देखिए यौन संचारित जो रोग है सभी स्टूडेंट याद रखिएगा, ये रोग है आपका गोनोरिया, ठीक है। गोनोरिया आपका यौन संचारित रोग है। अगला चलिए, विषाणु किससे बना होता है? देखिए विषाणु पूछ रहा है, यह किससे बना होता है? विषाणु जो बना होता है प्रोटीन तथा न्यूक्लिक अम्ल से बना होता है। वुचेरिया बैक्रोफटाई मनुष्य में फाइलेरियासिस उत्पन्न करता है। यह समूह से संबंधित है, यह हेलमिंथ समूह से संबंधित है, ठीक है। अगला चलिए, अत्यधिक मात्रा में अल्कोहल के सेवन से कौन सा अंग सर्वाधिक प्रभावित पड़ता है? तो भैया ये आपका लीवर जो होता है एकीकृत होता है, ये सर्वाधिक प्रभावित होता है। मनुष्य में प्लाज्मोडियम की संक्रमण अवस्था क्या होती है? तो याद रखिएगा, ये इसकी संक्रमण अवस्था जो होती है स्पोरोजोएंट होती है। बिल्कुल सही उत्तर लगा रहे हैं। अगला चलिए, निम्नलिखित में से कौन कैंसर कोशिका है? देखिए हेला कोशिका, ये आपका कौन है? कैंसर कोशिका है। क्या हो जाएगा? हेला कोशिका है। प्रतिरक्षी उत्पन्न करने वाली कोशिका का नाम क्या है? देखिए प्रतिरक्षी उत्पन्न करने वाली कोशिका का नाम आपसे पूछा रहा है, तो ये बी कोशिका हो जाएगा, बी सेल हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है आपका, संक्रमित पेयजल से फैलने वाला रोग निम्नलिखित में से कौन सा है? देखिए संक्रमित पेयजल से फैलने वाला रोग कौन सा है? तो याद रखिएगा ये आपका टाइफाइड हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन विषाणु से होने वाली बीमारी यह नहीं है? तो यह आपका कौन हो जाएगा? विषाणु से नहीं होता है, ये आपका डिप्थीरिया। क्या हो जाएगा? डिप्थीरिया। और बाकी बात ये तीनों विषाणु जनित रोग है। चलिए, मिट्टी को उपजाऊ बनाने में क्या सहायक है? मिट्टी को उपजाऊ बनाने में जैविक खाद, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। बीर को किसमें हिमीकृत किया जाता है? तरल नाइट्रोजन में, बिल्कुल सही जवाब तरल नाइट्रोजन हो जाएगा। गोल्डन सुनहरा धान में कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन ए पाया जाता है। इनमें से कौन मछली मेजर कॉर्प नहीं है? तो नैनी मछली मेजर कॉर्प नहीं है। लेग हॉर्न इनमें से किसकी एक उन्नत किस में? तो यह चूजा की किस में? बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला चलिए, किस गैर फली पौधे के जड़ पिंड में जैविक खाद मौजूद होता है? एजोटोबैक्टर। निम्नलिखित में से किसका संबंध माइक्रोबायोलॉजी से नहीं है? स्टेफेन हेल्स का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला देखिए क्या कर रहा है, जीवाणु की कोशिका भित्ति को तोड़कर उसके डीएनए एवं अन्य बृहद जैवाणुओं को मुक्त करने हेतु इनमें से कौन सा एंजाइम प्रयुक्त होता है? तो सभी स्टूडेंट याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जाएगा। लाइसोजाइम, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कौन सा अंग एरिथ्रोसाइट्स की जलाशय के रूप में जाना जाता है? कौन सा अंग है जो एरिथ्रोसाइट्स की जलाशय के रूप में जाना जाता है? पूछा जाएगा क्वेश्चन, सभी याद रखिएगा स्टूडेंट। इसका आंसर क्या हो जाएगा? स्प्लीन हो जाएगा, बिल्कुल सही उत्तर स्प्लीन। अगला चलिए, सर्वप्रथम क्लिनिकल जीन चिकित्सा का उपयोग किसके लिए किया गया था? तो यह आपका क्या हो जाएगा? एडिनोसिन डीएमिनेज की कमी के कारण, ठीक है, के लिए इसके लिए किया गया था। सर्वप्रथम क्लिनिकल जीन चिकित्सा का उपयोग एडिनोसिन डीएमिनेज की कमी के कारण, डीएमिनेज की कमी के कारण, ठीक है। RNAi का प्रयोग रोगाणुओं को नियंत्रित करने किस पौधे में किया जाता है?
तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मतलब इसका आंसर आपका बिल्कुल ए नंबर जो भी लगा रहे हैं बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, तंबाकू हो जाएगा सही जवाब। अगला चलिए, यदि कोई प्रोटीन कूट लेखन जीन किसी विषमजात परपोषी में अभिव्यक्त होता है तो उसे क्या कहते हैं। देखिए उसे क्या कहा जाता है, उसे कहते हैं विषमजात प्रोटीन। निम्नांकित में प्लाज्मिड कौन है। देखिए PVR जो 322 है यह प्लाज्मिड हो जाएगा। हवा के वेग को किस यंत्र के द्वारा मापा जाता है। हवा के वेग को किस यंत्र के द्वारा मापा जाता है। एनोमीटर से हवा के वेग को मापा जाता है। मानव जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है, इसे यह क्या कहलाता है, मानव जनसंख्या का अध्ययन यह डेमोग्राफी कहलाता है। ठीक है, अगला चलिए, पौधे जो चट्टानों पर उगते हैं वह क्या कहलाते हैं, वह कहलाते हैं आपका लिथोफाइट। क्या हो जाएगा, लिथोफाइट। जनसंख्या अधिक होने से क्या होता है, आय में कमी, जमीन में कमी, खनिज पदार्थ में कमी। उपयुक्त सभी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ये तीनों होता है। ठीक है, एक पोषक स्तर से दूसरे पोषक स्तर पर स्थानांतरित ऊर्जा का प्रतिशत कितना होता है, 10% होता है। पारिस्थितिक जो तंत्र है आपका चैप्टर पारिस्थिति उसमें पढ़े होंगे। पारिस्थितिक तंत्र शब्द के उपयोग का श्रेय किन्हें दिया जाता है, टोनसेली जी को दिया जाता है। बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन कीट भक्षी पौधा है। डॉरसेरा और नेपेंथिस ये दोनों आपका कीट भक्षी पौधा है। कन्हा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए यह प्रसिद्ध है, यह प्रसिद्ध है आपका बाघों के लिए। ठीक है, कन्हा पूछे बाघों के लिए, और पूछेगा गिर राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए विख्यात है, तो यह शेर के लिए विख्यात है, यानी इसकी सिंह के लिए, और कन्हा बाघों के लिए। ठीक है, अगला चलिए, दुधवा नेशनल पार्क स्थित है। देखिए ये उत्तर प्रदेश में दुधवा नेशनल पार्क स्थित है। भारत की वैश्विक जातीय विविधता का प्रतिशत कितना है, लगभग कितना है बताइए, लगभग 8.1% हो जाएगा। बिल्कुल सही जवाब। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, विश्व पर्यावरण दिवस जो है आपका 5 जून को मनाया जाता है। SO2 सल्फर डाइऑक्साइड का प्रदूषण का सूचक कौन है, इसका सूचक है लाइकेन। ठीक है, वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताइएगा, और थोड़ी देर के बाद ही आपको दूसरा वीडियो मिलेगा, यानी 10 से 15 मिनट के बाद फिर एक और वीडियो आएगा। ठीक है, तो सभी स्टूडेंट प्रेजेंट रहिएगा। चलिए फिर मिलते हैं नए वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।